हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं आज से हम ये अपना नया मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रल्स। ओके ना, इसके पहले हमने जो है डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक सी अगर नॉलेज अगर लेनी है आपको डिफरेंशिएशन की, तो आप जाकर के देखो। लगभग उसमें 25 से 26 वीडियोज हैं डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म किया है ना। देखो, ये भी बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है ना। इसमें भी आपको 1% का भी टेंशन नहीं लेना है, बात समझो। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा जो हमने है ना, हम जो अपना इंटीग्रेशन, बार बार डिफरेंशिएशन का याद आ रहा है, हम पूरा का पूरा अपना क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब जैसे आप जब देखते थे, जैसे फिजिक्स में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे जिसमें लिमिट लगाया जाता था, ठीक है, किसी में लिमिट नहीं लगा रहता था। तो हम दोनों टाइप के ही इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं, बट फिलहाल ये हमारी एक बेसिक सी ओके फिलहाल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी थे है ना, जहां पर भी तो बेसिक सी हमारी वीडियो है। देखो सर, ना सबसे पहले समझते हैं सर ये इंटीग्रेशन है क्या। देखो, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सी ऐसी बात समझो, ठीक है। हमने कहा सर इंटीग्रेशन जो है ना हमारा, इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन हमें किसी भी फंक्शन का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो, जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते थे, तो हम इंटीग्रेशन को पता है, हम इंटीग्रेशन को ये कहते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है। या फिर हम कहेंगे क्या कि हमारी ये जो इंटीग्रेशन है ना, इट इज, हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज इनवर्स प्रोसेस, ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझो, डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का ये जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। मतलब अच्छा, जिस तरीके से देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, अगर हम किसी भी फंक्शन का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कहते थे, तो हम उसके एग्जैक्टली हम फाइंड क्या करते थे, हम कहते थे सर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम एक वर्ड यूज करते थे क्या, हम डिफरेंशिएशन के केस में, बात समझना थोड़ी सी, डिफरेंशिएशन के केस में हम फंक्शन का क्या निकालते थे, हम निकालते थे डेरिवेटिव। क्या निकालते थे भाई, हम डेरिवेटिव निकालते थे। बट इंटीग्रेशन के केस में हम ये कहेंगे, इंटीग्रेशन के केस में हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रल। इंटीग्रल वर्ड आपने कई बार सुना भी हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको करते क्या, जैसे देखो, अगर मान लो सर हमने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर fx होता था और हमें इसका क्या करना होता था, अगर हमें इसका जो है डिफरेंशिएशन निकालना होता था, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस fx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस fx, दैट इज हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ddx ऑफ fx, इसको हम कहते थे, दैट इज हमने इस fx का क्या कर लिया, हमने इस fx का डेरिवेटिव, हमने इसका क्या कर लिया, ये हमारी जो पूरी की पूरी हमारी जो टर्म है ना, दैट इज हमने इसको कहा कि दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। और डेरिवेटिव ऑफ fx को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, दैट इज हम इसको डिफरेंशिएशन। तो हम इसको पढ़ते कैसे थे, हम इसको पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सब बातें हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो उसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे से इंटीग्रेशन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा सर, अब हम इसको अगर हमें इसी fx का क्या करना हो, अगर हमें इंटीग्रेशन अगर करना हो, दैट इज हमें इंटीग्रल निकालना हो, क्या करना हो, उस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हो ना। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये, इस तरीके से, आप इसको जो भी कह लो, ठीक है, इस तरीके से हम इसका सिंबल बनाते हैं। अच्छा, अब हमें सर इंटीग्रेशन करना किसका, हमें करना है fx का, तो हम यहां पर लिखेंगे fx, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे देखो, आपने कहा सर हमारा जो फंक्शन है वो x के मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x का वेरिएबल है, तो हमने कहा कि हम यहां पर इस fx का हम इंटीग्रेशन तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अरे बात समझ में, दैट इज, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, dx, यानी कि इसको हम देखो कैसे पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि दैट इज इंटीग्रल ऑफ f, दैट इज जो भी हमारी फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। आगे बात समझे, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा सर नहीं सर, अगर हमारे पास अब अगर fx नहीं होता, अगर ft होता, क्या कहते सर, ft होता, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे dt, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब जो भी आपका फंक्शन जिस भी वेरिएबल में होगा, आप उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन का सारा अगर फॉर्मूला आपने याद किया है ना, आपको अगर याद है ना, तो सच बता रहे बच्चे, देखो
1% भी आपको इसके इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट हमें क्या करना है, एक वर्ड ध्यान रखो, इनवर्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट को जो है हमारे पास जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे हमने फॉर्मूले यूज किए थे, तो अब उस तरीके से अब हम उन सारे के सारे फॉर्मूले का क्या देखने वाले हैं, रिवर्स प्रोसेस देखने वाले, दैट इज हम उसका इनवर्स प्रोसेस देखने वाले हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक सा टर्म है, हम ये कुछ बेसिक से टर्म जो है अपने इंटीग्रल के लिए यूज करेंगे। हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर अगर आपने कहा सर नहीं हमारा जो वेरिएबल है वो अगर टी के टर्म में है तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, कुछ भी हो, ठीक है ना। बेसिक सी हम जैसे इसमें पढ़ते थे वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे, बस इसका सिंबल ये अगर ये लग गया दैट मीन्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना और डीएक्स, ठीक है, ये चीज रहना चाहिए। या फिर एफ टी और डी डी, है ना। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे करते थे, है ना। तो वही चीज है, जैसे आप यहाँ पे मान लो dy लेते थे तो हम फिर कहते थे नहीं हमें तो y के रिस्पेक्ट में, बट सेम वही चीज है आ रही बात में। तो ये dx होना जरूरी है। क्लियर है? अब नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुला देखते हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है वो टोटली बेस्ड है आपके किस पर, वो आपकी बेस्ड है डिफरेंशिएशन पर। तो आप पहले जो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से जो है ना, आपने अगर कहीं अगर एक जगह अगर फॉर्मूले को नहीं लिखा है डिफरेंशिएशन वाला तो आप जल्दी से लिख लो, और अगर नहीं लिख रहे हो तो चलो ये फॉर्मूला जो है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, ये आपको एक कह सकते हो आपको कि ये जो आपका ये पिछला वाला भी सारी चीजें जो है वो आपका कंप्लीट कराता चलेगा, डिफरेंशिएशन भी, और साथ ही साथ आप इंटीग्रेशन के बारे में भी सीखते हुए चलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला देख लेते हैं। बिना इनके फॉर्मुले के हम इंटीग्रल जो हमारा जो इंटीग्रेशन है हम वो कुछ कर भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते उसको, ठीक है ना। चलो ना हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले की। देखो जी जल्दी से हम इस फॉर्मुले को देखते हैं, ठीक है, और इन सभी फॉर्मुले को आपको अपने एक पेज में, अच्छे से पेज में लिख लेना है, ठीक है। ओके, हो सके तो हम इसका जो है पीडीएफ भी देख लें, या फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस अगर कुछ और अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो हम सारी चीजें, बट आपको क्या करना है कि आपको इन फॉर्मुलों को एक जगह रखना है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा कि जैसे अगर हमारे पास x की पावर n होता था, बात समझो, हमने कहा सर अगर हमारे पास अगर x की पावर अगर n होता था, क्या होता था भाई, x की पावर n, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, हम क्या कहते थे, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, हमें इसका मिलता था डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, ये मिलता था ना, ये हमें मिलता था ना किसका, ये हमें मिलता था डिफरेंशिएशन x की पावर n का। बट अब अगर हमें इसी x के पावर n का क्या करना होगा, अगर हमें इसी अगर x के पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पर लिखेंगे x की पावर n, ओके, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, हम एक लगाएंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो हम एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। अब कई बुक जो किसी बुक में जो कांस्टेंट टर्म है वो कहीं कहीं c से रिप्रेजेंट करता है, कहीं कहीं i से रिप्रेजेंट करता है, बात समझ में आ रही, तो आपकी मर्जी। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, c, ठीक है। हमने कहा कि सर अगर हम x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये c हमारा क्या, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, इस c से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सर ये क्या आ गया c, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बता दिया सर c हमारा क्या है, वह c इज कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। और कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी वो एग्जामिनर समझेगा, या फिर जो भी हमें जैसा भी निकालना होगा वो निकालेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ से कोई टेंशन नहीं लेना है c का, सिंपल आप c लगाते चलोगे, ओके। नाउ देखो, अच्छा तो जैसे मान लो, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर आप n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, ठीक है, तो मतलब कि अगर आप x का केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डी डी एक्स ऑफ किसका, x का, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलती थी, 1। सिमिलरली जब आप यहाँ पे केवल और केवल x का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब आपने कहा सर मेरे पास जो है, आपके पास केवल x नहीं, बात समझना, आपने कहा सर अगर हम केवल जो है इस dx का क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन में मिलता है x, बात समझो, ये मैंने आपको बताया था। चलो देखो कैसे होता है बताते हैं, बात समझो, अभी बताते हैं कैसे होता है। फिलहाल जैसे आपने कहा सर क्या हो अगर हम dt का करेंगे तो क्या मिलेगा, t, क्या हो सर अगर हम dw का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमें क्या मिलेगा, w, क्या हो सर अगर हम du का करेंगे तो क्या मिलेगा, u। कैसे मिलता है बताते, बात समझो। देखो ये चीज आपको समझ में नहीं है, आपने कहा सर नहीं है समझ में, कोई बात नहीं भाई, कोई भी टेंशन नहीं है। देखो हमने कहा सर हमें इसका जो है हमें इस dx का क्या करना है, जैसे देखते हैं ना, जैसे हमने कहा ना, हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेते हैं, दैट इज dq लेते हैं, उस dq का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करते थे,
तो क्या मिल जाता था, क्यू मिल जाता। कैसे मिलता था, देखो हमने कहा सर ये dx है, तो क्या इस dx को, देखो बात समझो, ये कैसे आया, हम इस dx को सर क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 इंटू dx, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, x की पावर 0 का मतलब क्या 1, x की पावर 0 का मतलब क्या 1, तो x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब दैट इज, ये देखो कंपेरिजन करो x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, अब यहाँ पर n है यहाँ पर 0 है, तो हम इसका क्या करेंगे, x की पावर n, n मीन्स x की पावर n मीन्स 0 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब क्या 0 प्लस 1, ओके प्लस c, यहाँ पे भी लग जाएगा। अच्छा, तो इज इक्वल टू, देखो अब x की पावर 1 प्लस 0 प्लस 1 का मतलब क्या, x हो गया, अपॉन क्या हो गया ये x की पावर 0 प्लस 1, ओके एक मिनट, x की पावर 0 प्लस 1 दैट मीन्स x की पावर 1 ही हो गया, अपॉन ये 1 प्लस 0 दैट इज 1 हो गया, प्लस c, तो फाइनली आपको मिला क्या, x प्लस c। आगे बात है, x प्लस c मिला ना, x प्लस c मिला ना, तो हम इस वाले चीज को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। मतलब फाइनली आपको ओवरऑल बात क्या समझनी है कि अगर dx है तो उसका इंटीग्रेशन x, dt है उसका इंटीग्रेशन t, du है उसका इंटीग्रेशन u, dw है उसका इंटीग्रेशन u, ठीक है, df है उसका इंटीग्रेशन f। आगे बात में कैसे आया, आपको समझ में आ गया, ये हमारा दूसरा हुआ। नाउ देखो, अगर हम आपसे कहते थे कि चलो आप जो है साइन x का डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, साइन x का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो कैसे करते थे, देखो तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करते थे, हम ये करते थे ddx ऑफ साइन x इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, हम कहते थे cos x। नाउ सिमिलरली अब अगर आप सेम वही चीज है ना, हमने कहा कि सर क्या हो, अगर मेरे पास साइन एक्स है और साइन एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, सेम हमें वही मिलेगा कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का हमें जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस एक्स। लेकिन बात समझो, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी मेरी बात समझना। हमने कहा सर क्या हो, अगर हम डी डी एक्स ऑफ इस cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता था माइनस का साइन x। देखो डिफरेंशिएशन वाले में क्या होता था कि अगर हम cos का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो हमारा जो साइन आता था वो माइनस में आता था। सिमिलरली इस वाले में अगर हम, ठीक है, अगर हम साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे याद रख लो, अगर साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो cos है ना वो आएगा माइनस में, और अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वो हमारा मिलेगा प्लस का साइन x, और प्लस का सी लगाते चलो, प्लस का सी ये लगाते चलो, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन के केस में साइन एक्स का जो आपका जो डिफरेंशिएशन आता था वो मिलता था आपको पॉजिटिव कॉस एक्स, बट इस इंटीग्रेशन वाले केस में आप अब अगर साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो देन आपको मिलेगा माइनस का कॉस एक्स। क्लियर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, प्लस का साइन एक्स। जस्ट अपोजिट समझ लेना, ठीक है। ये बातें अगर आपको याद है तो ये बातें याद रखने कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, आपने और किसका देखा था, आपने देखा था कि अगर आप डी डी एक्स ऑफ tan x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या कहते थे, सेक स्क्वायर एक्स, यही कहते थे ना, सेक स्क्वायर एक्स। बट अब इस केस में आपको जो है ना, आपको सेक स्क्वायर एक्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप जब सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तब आपको मिलेगा क्या, tan x। बात समझना, हाँ tan x का जो अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो tan x का इंटीग्रेशन हमारा एक स्पेशल फंक्शन में आता है, हम वो बाद में देखेंगे। ये हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं, जस्ट इसका इनवर्स भाई, सेक स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन किया, सेक स्क्वायर x मिला ना। अब अगर हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तब मिलेगा tan x, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन एक हमारा स्पेशल फंक्शन में आएगा, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ये सारी बेसिक सी चीजें पढ़ने के बाद। चलो हमने tan x का कर लिया, ना हम बात करते हैं tan के बाद क्या करेंगे, अगर हम cot का करेंगे। देखो अगर हम ये कहते थे कि सर क्या हो, अगर हम डी डी एक्स ऑफ cot x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलता था, हमें मिलता था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। बात समझो, कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता था। चलो तो अब अगर हम देखो बात समझना, अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, तब हमें मिलेगा cot x। समझ रहे हो, यानी कि हमने कहा सर कि क्या हो, अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा माइनस का cot x। केवल इनवर्स वाला भी हम ये केवल देख रहे हैं। हाँ, अब अगर हम आपसे ये कहें, देखो जैसे हमने कहा कि सर क्या हम cot x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपसे कहा ना कि tan x का जिस तरीके से आप इंटीग्रेशन एक स्पेशल फंक्शन वाले में पढ़ोगे, सिमिलरली उसी तरीके से cot x का इंटीग्रेशन भी हम स्पेशल टाइप के फंक्शन में पढ़ेंगे। ये सब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट केवल जैसे हमने कहा सर cot x का डिफरेंशिएशन
माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स। आ रही बात समझ में? कॉट एक्स का यहाँ पे प्लस का हम क्या लगा लेंगे, सी लगा लेंगे। चलो अब कॉट एक्स के बाद फिर आप देखो किसका डिफरेंशिएशन करते थे, आप करते थे सेक एक्स का, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ऐसे भी याद रखो ना। सेक एक्स का आपको डिफरेंशिएशन याद है क्या होता था? हम ये कहते थे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये तो कहते थे डिफरेंशिएशन के केस में। तो अगर हम बात समझिए, अगर हमने सेक एक्स इंटू टैन एक्स का अगर हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हमने सेक एक्स इंटू टैन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमें इंटीग्रेशन अगर हमने किया, तब हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा सेक एक्स। आ रही बात में? एक पैटर्न समझ में आपको आ गया। आई होप इतनी बात समझने के बाद आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अपने सेक एक्स की। अच्छा देखो, अगर आप सिमिलरली अगर आप कोसेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे, क्या करते थे? डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। अगर आप कोसेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था? आपको मिलता था माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो मिलता था, है ना, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सिमिलरली अगर आप इस कोसेक से एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा कोसेक एक्स। क्या मिलेगा? कोसेक एक्स प्लस सी। आरी बात में ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला बनता जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पता है ना बस वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को जस्ट हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। भाई हमने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन दिस, तो अब इसका इंटीग्रेशन दिस, वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, सब सारी चीजें आपने याद की हैं। अगर आपने पढ़ी हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने अगर याद किया है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। नाउ देखो, फिर हमारे पास क्या होता था? साइन इनवर्स होता था। चलो आप बना लो, वीडियो पॉज करके आप देखो, जल्दी से बनाओ। आपने कहा कि क्या हो अगर सर हम साइन इनवर्स एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते थे तो हमें क्या मिलता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता था। नाउ अगर हम आगे बात समझ में, तो कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, बात समझ गए? अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाकर के हमें मिलेगा क्या? तब जाकर के हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। बोलो इसमें कोई नई बात है क्या भाई? वही चीज तो है। ये फॉर्मूला आपको याद है ना? हाँ याद होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अगर नहीं याद होगा तो फिर प्रॉब्लम है। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मतलब कि उन्होंने फॉर्मूला याद नहीं किया, ठीक है। सिमिलरली ना आप मेरे को ये बताओ कि आप कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे? कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते थे? तो आप कहते थे सर माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके पास, बस समझना, अगर आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन किया, किसका इंटीग्रेशन किया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाकर के आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। बात समझ रहे हो? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि देखो भाई बात जो आपने कहा सर यहाँ पे माइनस है, तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कहा सर अगर ये माइनस है तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दे तो फिर यहाँ से माइनस हट जाएगा, है ना? देखो बात समझ रहे हो? जैसे अब देखो एनसीईआरटी वाला बुक अगर आप कह रहे हो सर एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं बता रहा है, देखो क्या कर रहा है, इस माइनस को उठा करके इधर ले गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आई। तो अगर हम इस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का कॉस। समझ रहे हो? बस यहाँ पे आप मतलब समझ पा रहे हो? आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया है या फिर नहीं आ रहा है। ये देखो समझो, हमने कहा सर ये माइनस है, तो हमें माइनस से क्या मतलब है? जाने दो, हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए माइनस। बट हमें कॉस इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला तो याद रखना होता है ना कि हाँ भाई इसका माइनस में होता है। बट आप यहाँ पे क्या इस माइनस का भी इंटीग्रेशन कर रहे हो? नहीं सर हम माइनस का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। तो अगर माइनस का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो तो आप आंसर में क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, ओके, है ना? देखो सिमिलरली मान लो आपने कहा सर क्या हो अगर हम माइनस का करेंगे, अगर हम माइनस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं। आपने कहा सर अगर मेरे पास क्वेश्चन में अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे? तो माइनस आप यहाँ से बाहर निकाल लेना, ठीक है। और जब आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? माइनस में, ऑलरेडी ये माइनस में है, यहाँ पे पहले से ही क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस फिर से मिलकर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर आप माइनस 1/√1 माइनस एक्स का डीएक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? माइनस प्लस से कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात सर ने बता दी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। माइनस अगर पहले से अगर इसका रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना? बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि ये दैट इज मींस ये, ठीक है ना? आपने साइन का निकाले, कॉस का निकाले, ना आप किसका निकालते थे? डी डी एक्स,
ऑफ tan का हम चलो निकालते हैं, तो डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो कितने बच्चों को याद है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। अच्छा, इसका मतलब है कि सर अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, तब जाकर के हमें मिलेगा tan इनवर्स एक्स। मतलब कि आप tan इनवर्स एक्स का नॉर्मल जो है इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक स्पेशल फंक्शन की बात करें। समझ रहे हो? यहाँ से दो बातें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा वीडियो को देखो, समझो कि सर क्या बताना चाहते हैं। कि भी बेसिक सा फॉर्मूला, हम आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जस्ट आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हमने जस्ट उसी का अपोजिट कर दिया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपने जस्ट उसी को रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है ना भाई, इससे ये तो इससे ये, वही चीज है ना। अच्छा, आपने tan का पढ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने cot का पढ़ा था। क्या हुआ था? डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x। तो आपको क्या मिला था? आपको मिला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला था। ठीक है। अच्छा, माइनस में मिला था। ओके, माइनस मिला था। ओके, तो अगर आप इसका दैट मीन्स आप अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा cot इनवर्स x, और वो भी कैसे? माइनस में। बात समझो। आपने कहा सर इसका ये है, तो आप क्या करो, इस माइनस को उठा करके थोड़ा समय के लिए यहाँ ले आओ। तो डी डी एक्स दैट इज जो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसा कि कुछ बच्चे अगर एनसीईआरटी को अगर देख रहे होंगे, है ना, और थोड़ा सा अगर उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा सर अगर हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का cot इनवर्स एक्स, ये तो मिलेगा। अरे बात में। अच्छा, प्लस का सी लगाते चलना। ठीक है, सी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखो किसका फॉर्मूला देखा था? ओके, सेक इनवर्स एक्स का, है ना। तो हमने कहा सर क्या हो अगर हमें सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, है ना, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मिलता था। तो इसका मतलब ये है भाई कि अगर हमें जो है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हमने इंटीग्रेशन किया है, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? चलो, सिमिलरली आप इसका भी लिख लो। क्या? डी डी एक्स ऑफ, अगर हम जो मान लो कि अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, किसका? कोसेक इनवर्स एक्स का, तो क्या मिलता था हमें? माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता था। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो, यहां पर एक समझने वाली बात है, गलती नहीं हो रही है, सही है। यहां पर एक समझने वाली बात है, जैसे अगर आपने इंटीग्रेशन किया और अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू हम अगर tan में लें, है ना, तो आपको प्लस का tan इनवर्स लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप इसकी वैल्यू cot में लो, तो आपको जो है माइनस का cot इनवर्स x लेना पड़ेगा। बस ये फर्क है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लेना चाहते हो, tan में या cot में। अगर आप tan में लेना चाहते हो तो प्लस में लोगे, अगर आप cot में लेना चाहते हो तो माइनस में लोगे। सिमिलरली इस वाले में भी अगर हम इस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम सेक के टर्म में लेना चाहते हैं, तो हमें प्लस का सेक इनवर्स एक्स लेना पड़ेगा। और अगर हम इसे माइनस में लेना चाहते हैं तो हम इसमें लेंगे माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये प्लस सी अलग है, इस एक्स के साथ नहीं है। समझ रहे हो? ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए एनसीईआरटी में देखो मतलब जो अदर बुक्स में है ना, वो एक ही बात दिया है। दैट मीन्स ये दे दिया, है ना, ये चीज दे दिया और जो है ये दे दिया, ठीक है, एक ये दे दिया और सिमिलरली एक इसका दे दिया, किसका वाला? साइन वाले का दे दिया ना। तो यहां से आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या? बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, चीजों को आपको अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझो। वीडियो को एक बार और देखो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा सर ये साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल रहा है साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन करें तो कॉस। देखो दोनों चीज पॉसिबल है। कैसे? अगर आप चाहते हो साइन में हमारा आंसर है तो आपको प्लस का साइन इनवर्स लेना पड़ेगा इसके लिए, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा आंसर कॉस में आए तो आपको फिर इसके लिए माइनस का कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा। ये फर्क है। सिमिलरली इसके लिए देख लो, आप चाहते हो कि अगर सर हमारा इसकी वैल्यू अगर आप tan मिलना चाहते हो तो प्लस का tan लेना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो इसकी वैल्यू अगर हम cot में ले तो आपको इसके लिए माइनस का cot लेना पड़ेगा। तब आपको उसके लिए cot इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत बहुत बड़ी ये चीज नहीं है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने मन को ना थोड़ा सा एक्सपैंड करो, बढ़ाओ अपने दिमाग को, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी चीज ये नहीं है। ओके नाउ
सिमिलरली यहां से हमने क्या देखा सर, अगर हमें सेक इनवर्स एक्स की अगर हमने वैल्यू अगर हमें लेनी है, मतलब अगर हम इसका अगर डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो मे बी हम सेक इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं या मे बी हम माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप सेक में लेना चाहते हो या कोसेक में। तो अगर आप सेक में लोगे तो प्लस में, और अगर आप कोसेक में लोगे तो माइनस में। ये चीज है आरी बात में, ये दो वैल्यूज हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, बट चलो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। नाउ देखो, अब जिस तरीके से जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आप e के पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो आप कहते थे डी डी एक्स ऑफ e के पावर x इज इक्वल टू क्या कहते थे, e के पावर x। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही फंडा है। e के पावर अगर आप x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e के पावर x प्लस c मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इतनी चीजें नोट डाउन आपने कर ली, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। देखो ना, आपने कहा कि सर क्या हो अगर हम log x का, बहुत बार आपने किया था, अगर हम log x का क्या करें डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलता था, 1/x मिलता था। सिमिलरली अगर आप इस 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log x प्लस का c। आई बात समझ में। अच्छा, फिर आपने एक और फॉर्मूला देखा था कि अगर हम एक और लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। देखो ठीक है, हमें बहुत सारे भी और फॉर्मूले देखने हैं। तो हमने कहा कि अगर आपके पास a की पावर x होता था और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो क्या करते थे, आप ये कहते थे a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, ये कहते थे। नाउ सिमिलरली अब अगर आपके पास a की पावर x लॉग a बेस e होगा तब जाकर के आप इसको लिख सकते हो क्या, a की पावर x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस c लगा दो, है ना, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आपको ध्यान में रखना। देखो मान लो जैसे अगर हम आपको कुछ अगर क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चलो x की पावर 9 का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। कितना आसान है भाई, तो आपको x की पावर 9 दैट इज आपको x की पावर n वाला इंटीग्रेशन में करना है। आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या होता था, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, दैट मीन्स अब n की देखो कंपेरिजन करो तो x की पावर 9 प्लस 1/9 प्लस 1 और प्लस का c, ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो आपको क्या मिलेगा, x टू दी पावर 10/10 प्लस c, ये आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई नहीं, समझ लो कितना आसान है। जैसे मान लो आपने दूसरा एक क्वेश्चन कहा कि चलो भाई आपको जो है dt का जो है केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसकी जो है आपको वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपसे बताया था, देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे t टू दी पावर 0 इंटू dt। अब दैट इज t टू दी पावर n, दैट मीन्स x टू दी पावर n। क्या होता है फॉर्मूला, t टू दी पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 और प्लस का c, दैट मीन्स t प्लस c। बोलो यही तो आएगा, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, है ना। आज बस में ये चीज है। अच्छा मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि चलो ये करो आप, एक आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 1/x² और dx, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बात समझना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपने कहा सर हमें फॉर्मूला पता है 1/x का, ये तो 1/x² दे दिया। बात समझो, तो क्या हम इस 1/x² को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, x की पावर -2। बोलो हम इसको ऊपर नहीं भेज सकते हैं क्या, dx हो सकता है ना। अब देखो, अब कंपेरिजन करो x की पावर n वाले से, अपना फॉर्मूला देखो x की पावर n वाला, तो यहाँ पे आपके पास n होता था और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास -2। तो क्या फॉर्मूला उसी वाले फॉर्मूले में क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को पुट करोगे। तो देखो क्या मिलेगा, x की पावर n का मतलब कितना है, -2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/n। अब n की वैल्यू देखो कितनी है, -2 प्लस का 1 और प्लस का c। फाइंड, इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1/-1 प्लस c, दैट मीन्स 1 -1/x प्लस c। बोलो आ रही बात समझ में, -1/x प्लस, यही तो हो गया। बात समझ रहे हो, ये चीज समझ में आई। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। हाँ अगर दिक्कत है तो आपको एक बार फिर से फॉर्मूले को देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये हमने कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपने बेस्ड ऑन फॉर्मूला, हमारा जो बेस्ड है ना x की पावर n dx वाला फॉर्मूला जो बेस्ड है ना, x की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c, ये उस वाले फॉर्मूले पर है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो n की वैल्यू है वो है -2। तो सिंपली हम बस n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, दैट मीन्स x की पावर -1, भाई -2 में से प्लस 1 गया, -1/-1। अब ये x की पावर -1 है तो नीचे ले आते हैं तो ये +1 हो जाएगा और माइनस, ऑलरेडी ये माइनस ऊपर चला गया, ये माइनस। बात समझ रही है, ये तो मतलब ये ऑलरेडी यानी कि ये जो वैल्यू है किसमें, माइनस में है ना, तो माइनस, दैट मीन्स ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो देखो और देखो और क्या परेशान करने के लिए दे सकता है। जैसे मान लो ये दे दिया, चलो भाई इसको सॉल्व करो, ऐसे दे दिया कि √x dx। तो क्या आप √x का जानते हो, नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस √x को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2
अब बोलो ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये चीज वही तो बात है। अब देखो कंपेरिजन करो, x के पावर n, ये आपकी क्या हो गई, आपकी x के पावर n हो गई। तो देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x के पावर n, n मीन्स 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3/2, बोलो यही तो होगा 3/2 अपॉन 3/2। अब इस 3/2 को लिखने का तरीका क्या, देखो ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस का c, लास्ट में हमने क्या लगा दिया, प्लस का c लगा दिया। आ रही बात समझे ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। चलो जैसे हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे आप चलो ये करो, मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन, दिया मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और मैंने यहाँ पर लगा दिया है कितना, मैंने यहाँ पर लगाया है 3, समझ रहे हो, ये आपका क्यूब रूट है। चलो आप इसको करके दिखाओ जल्दी, देखिए कितने बच्चे कर ले रहे हो, कितने बच्चे कर ले रहे हो भाई, कितने बच्चे कर ले रहे हो। चलो कर लिया, देखो सर कैसे करेंगे, बात समझो। मैंने कहा सर मेरे पास क्या है, ये क्यूब रूट x है, तो क्यूब रूट x को देखो हम, अगर हमारे पास अगर स्क्वायर अगर स्क्वायर होता था तो हम उसको ऐसे लिखते थे, अगर क्यूब रूट x है तो x के पावर 1/3 dx लिखेंगे। बोलो ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब ये आपका फॉर्मूला देखो x के पावर n वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, दैट इज ये आपके n की वैल्यू देखो कितनी है, 1/3 है, तो रख दो फॉर्मूले पर x के पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस का 1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4/3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 और अपॉन 4/3 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 3 कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 और x की पावर 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, और प्लस का यहाँ पे आपको c लगाना पड़ेगा। कितने बच्चों ने सही किया, है ना, बस यही है और कुछ नहीं। चलो जैसे मैंने आपको ये दे दिया, चलो आप ये करके मेरे को जल्दी से दिखाओ, वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/3 dx। चलो देखें कितने बच्चे ये करके दिखाते हो जल्दी से। कोई बात नहीं, आपने कहा सर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो हम इसको जब ऊपर जैसे ही ले जाएंगे कितना हो जाएगा, x के पावर माइनस का 1/3 और इंटू dx का 1/3 है, तो n की जगह हम कितना रखेंगे, दैट मीन माइनस का 1/3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो x के पावर माइनस मतलब दैट मीन्स x की पावर n प्लस 1, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, -1/3 और प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट मीन्स -1/3 और प्लस 1। हम इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो -1/3 प्लस 1 दैट मीन्स -1 प्लस 3 मीन्स 2/3, कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3। भाई सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना थोड़ा सा, ठीक है, -1 गलत नहीं है ना, -1/3 प्लस का 1 दैट मीन्स -1 प्लस का 3 दैट मीन्स 2/3, ठीक है। तो 2/3 और नीचे भी कितना आ जाएगा, नीचे भी सेम वही चीज आएगी 2/3, ये 3 चला गया सबसे टॉप पर, है ना भाई, अपॉन के अपॉन में है तो पलट जाता है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 और x के पावर 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्लस साथ में आपको एक c कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो आ रही बात समझ में। तो यही चीज तो करना, बोलो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, कोई नहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत आसान है ये सब। हम लोग बेसिक बेस, हमने जो अपने नॉर्मल हमने अपने अब जो x के पावर n वाले फॉर्मूले पढ़े ना, ये हम सारे के सारे उस वाले फॉर्मूले की बेसिस पर किए ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आ रही बात समझ में। देखो अब मान लो हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपने जैसे ये करा था कि अगर आप किसी भी एक कांस्टेंट का, जैसे आपने कहा सर 3, अगर हम इस 3 का क्या करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखते थे 0। लेकिन थोड़ा रुको, अब अगर हम इसी का अगर यानी कि हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज मान लो मैंने कहा सर मेरे पास 3 है और इसका अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा सर मेरे पास 3 है और इसका हम क्या करना चाहते हैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो कुछ बच्चे कहेंगे 0 मिलेगी, बट 0 नहीं होगी, बात समझो। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर 3 है, जिस तरीके से हमारे पास अगर कोई अगर एक कांस्टेंट अगर टर्म होता था, है ना, किसी भी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन में, तो हम उस कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते थे, बाहर ले लेते थे, बाकी का हम जो हमारा जो भी वेरिएबल होता था हम उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे, क्या हम कर लेंगे, हम इसमें 3 को बाहर ले लेंगे और हम केवल और केवल किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx का डिफरेंशिएशन करेंगे। और आपको dx का डिफरेंशिएशन पता है कितना होगा, x, दैट मीन्स अगर आपके पास 3 है और आपसे अगर ये कहा गया है कि चलो आप इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं फिलहाल, अगर मैंने अगर डिफरेंशिएशन शब्द अगर वर्ड बोला हो तो थोड़ा माफ करना। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास 3 है और आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा 3x। आगे बात सुन में, आपने कहा मेरे पास अगर 5 है और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मींस dt, तो आपको क्या मिलेगा, आगे बात सुन में कितना मिल जाएगा, आपको 5t मिल जाएगा, है ना, प्लस का c। तो वहां पर जो हम कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था 0। बट यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स हमें उसका वाला वेरिएबल मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो
एक्स मिलेगा, और अगर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी, दैट इज मीन्स टी मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो बच्चे देखो, अब वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। क्या है, कह रहा है कि भाई इतने बड़ा ये आपका दे दिया, कह रहा है कि चलो इसका आप जो है इंटीग्रेशन करो। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, ये इंटीग्रेशन, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में क्लोज है। फिर ये आपका डीएक्स, दैट मीन्स आपको इसका क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत अच्छी बात है, ये देखो कैसे कर लिया जाएगा। तो आपने कहा सर इसका तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आप इसको देखो, अगर ये पूरे के अपॉन में एक्स क्यूब है तो क्या हम इसको अलग अलग एक्स क्यूब लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, पूरे का इंटीग्रेशन देखो 3x के पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। आगे बात समझ में, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। प्लस का 4x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, माइनस का x अपॉन एक्स क्यूब, प्लस का 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। ओके, ये बात आपको आ रही समझ में, है ना। वही चीज तो है, मैंने क्या किया, सेम इसी को मैंने तोड़ करके लिख दिया। अब देखो जितनी चीजें कट सकती हैं कट कर दो, मीन्स देखो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3, तो कितनी बार कट गया, देखो ये क्या कट गया, ये आपके पास बच गया 3x माइनस, ये देखो ये 3 के पावर 3 से ये एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 3 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास 5 प्लस ये यहाँ पे देखो 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, दैट मीन्स आपके पास क्या बचा 4 अपॉन एक्स बचा है माइनस। इसको हम डिटेल में बताएंगे बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करना होता है, आप इसको बहुत ही इजीली शॉर्ट में कर सकते हो। एक्स है, पावर 1 है, पावर 3 है, एक बार कटा यानी कि हम कितना बचा 1/2, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये dx। आप चाहो तो सबको अलग अलग एक साथ ले लो, सबको अलग अलग एक साथ ले लो, मीन्स 3x को dx के साथ, 5 को dx के साथ, 4 अपॉन एक्स को dx के साथ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को dx के, और सबका अलग अलग। हम क्या भाई ये प्लस में है ना, माइनस में है ना, तो हम इनका सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन। हमने कहा सर ये पूरे का इंटीग्रेशन है, तो हम इन सभी को अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, 5x dx, 4 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैसे देखो 3x dx, सही बात है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x dx। ठीक है, इतना ज्यादा ये लंबा नहीं जाएगा, ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइम इसलिए हम आपको जो है ना ऐसे बता रहे हैं, डिटेल में करके बता रहे हैं। फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस का 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। अच्छा, अब आप समझो, तो जिस तरीके से देखो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हमारा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर होता है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो सभी कांस्टेंट हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 3 क्या, अब हम एक्स dx का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर दैट इज 1 है, तो क्या होता है n+1 दैट इज 1+1 अपॉन 1+1, है ना। आगे बात में माइनस ये 5 हमारा बाहर हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस। देखो अब देखो ये 1, देखो अगर आप यहाँ से 4 को अगर बाहर निकालते हो तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स dx, और आपको याद होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या, log x। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा log x। ठीक है, दैट इज 4 log x माइनस। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बार बार डिफरेंशिएशन वर्ड बोल दे रहे हैं, इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया जाए, ऊपर भेज दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स के पावर -2। बात समझो, इमेजिन करो एक्स के पावर -2, आप चाहो तो डायरेक्टली एक स्टेप और करके कर सकते हो, बट एक्स के पावर -2 है, दैट मीन्स एक्स के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस यहां से 2 बाहर आ जाएगा, और इस x के पावर 3 को आप ले जाओ ऊपर, तो x के पावर -3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x के पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। और हम इन सभी का जो है ना, एक बार मिला करके एक डिफरेंट इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे, दैट मीन्स c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, तो 3x के पावर 2 अपॉन 2, 3 अपॉन दैट इज देखो 1+1, अब कितना होगा 2 होगा, माइनस का ये 5x एज इट इज रहने दो, 4 log x, ये भी भाई सॉल्व ही है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखो ये माइनस के पहले नीचे वाले को देख लो, तो माइनस का कितना है, 2 माइनस का 2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, बट माइनस, अब ये माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अच्छा अब देखो x के पावर -2 प्लस 1 दैट मीन्स x के पावर -1, या फिर हम इसको आप इसको 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, प्लस का। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे +1 है, दैट मीन्स माइनस का 2 और माइनस का 2 और ये प्लस का 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, और x के पावर माइनस का 2 और प्लस का c, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, मतलब इसका हम चाहते तो एक छोटा छोटा पार्ट बताते, बट हमने एक बड़ी सी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो इसके बेसिस पे आप समझ गए ना कि अगर प्लस वाला होगा तो आपको उसका अलग अलग जो है सेपरेट क्या कर सकते हो, आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो।
चलो ज्यादा नहीं, आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इतना सा दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम आपको फिर से बता देते हैं कि आपका जो टोटली जो बेस्ड है आपकी बेस्ड एक्स की पावर n वाले फॉर्म में, बस इतना आपके लिए हिंट है। जैसा भी होगा जो भी होगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट में करके बताओगे हाँ सर मेरे को सबको समझ में आ गया, बस मैं ये नहीं कर चुका, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपके ये एग्जाम्स में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करके कमेंट करते हैं कि हाँ सर मैंने कर लिया या फिर मैं सर नहीं कर पाया, प्लीज आप इसको बता दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल रखते हैं यहीं पर। और जल्दी से हम जो है अब इसका जो हम एक्सरसाइज देखेंगे 7.1 हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल वीडियो को हम यहाँ पे बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है। जब तक आप फॉर्मूले को आप याद नहीं रखोगे, माइंड में नहीं रखोगे, नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, कुछ और आप जो है इंटीग्रेशन कर दोगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उन सबको आप फिर से प्रैक्टिस करो, जितने फॉर्मूले हैं सबको लिख करके प्रैक्टिस करो, और ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, बताओगे? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।